너 말이야. 경찰이라고. 때리지 말라니까. द राउंड अप नो वे आउट 2023 में आई ये मूवी द आउटलास एंड द राउंड अप का सीक्वल है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें पार्ट 3 की तो इसकी कहानी दोनों पार्ट्स के कुछ सालों बाद की है और ये सीरीज क्राइम सिटी के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि शहर में जो क्राइम होते हैं उसे स्टीफन की टीम हैंडल करती है। इस कंसेप्ट को मेकर्स ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है और ये मेरी फेवरेट सीरीज में से एक है। आपकी फेवरेट कौन है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो कहानी की शुरुआत में हम स्यूंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि जापानीज गैंगस्टर टोमो को मिलने आते हैं। टोमो स्यूंग के साथ मिलकर ड्रग्स को बेचने का काम करता है। दोनों का काम काफी अच्छा चल रहा था और ये जल्दी किसी बड़ी डील को साइन करने वाले थे, लेकिन इसी बीच टोमो को जैंग नाम का ऑफिसर मिलता है जो कि स्यूंग और उसकी ड्रग्स को एक्सपोज करने वाला था कि ये लोग बड़े पैमाने पर कोरिया में ड्रग्स को फैलाने वाले हैं। अब कोई भी ड्रग डीलर नुकसान बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए बिना कुछ समझे स्यूंग ऑफिसर को मार देता है। स्यूंग टोमो को कहता है कि हम 2 दिनों में व्हाइट शार्क के साथ बायो मीटिंग करेंगे, उसके लिए तैयार रहना। और तभी हम देखते हैं कि टोमो का साथी हीरो ऑफिसर की गन को रख लेता है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि 20 किलो नए किस्म की ड्रग्स टोमो जापान और कोरिया में फैलाने वाला है। अब सीन शिफ्ट होके शहर की तरफ मुड़ता है जहां शहर के गुंडे एक शरीफ आदमी को पीट रहे थे और तभी पार्ट 1 और 2 की तरह स्टीफन की एंट्री होती है जो कि सारे गुंडों को धोने लगता है। जिसके बाद हम ज्यून की रिप्लेसमेंट यानी कि ज्यून की जगह दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिन्होंने अपनी फनी एक्टिंग से ज्यून की कमी महसूस होने नहीं दी। खैर, स्टीफन और उसकी टीम के पास नया केस आता है जहां जेन नाम की लड़की बिल्डिंग से कूदकर मारी गई, लेकिन मरने से पहले जेन के पास एक फॉरेनर को देखा गया, पर सीसीटीवी में फुटेज क्लियर नहीं थी। लेकिन स्टीफन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पिछली रात जेन ऑरेंज क्लब में थी और हो सकता है ये फॉरेनर उसे वहीं मिला हो। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट से स्टीफन को पता चलता है कि जेन ने मरने से पहले हाइपर नाम का ड्रग्स लिया था जो कि बाकी ड्रग्स के मुकाबले काफ़ी डेंजरस और पावरफुल है और ड्रग्स के ओवरडोज के बाद जेन को बालकनी से फेंक दिया गया, यानी कि ये एक मर्डर केस है। जॉन स्टीफन को कहता है कि मुझे जेन की दोस्त से पता चला ये लोग ड्रग्स के नशे में थे, इसलिए मैं ये केस ड्रग्स टीम को भेज देता हूँ। पर स्टीफन उसे कहता है कि ये केस ड्रग्स के अलावा किलिंग का भी केस है, इसलिए ये केस हम देखेंगे। किम स्टीफन को कहता है कि ऑरेंज क्लब ने सीसीटीवी वीडियो दिखाने से और कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया, लेकिन स्टीफन अपने काम को लेके बहुत ही जिद्दी है। वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है, इसलिए अच्छी सी ड्रेस पहन के स्टीफन और किम क्लब पहुंचते हैं जहां डोंग नाम का आदमी दोनों को क्लब के अंदर लेके जाता है। अगर बात करें डोंग की तो डोंग अंडरवर्ल्ड में छोटे मोटे काम करता है और स्टीफन इसे पहले से जानता है। अब क्लब में घुसते ही स्टीफन को एक आदमी दिखता है जो कि वीआईपी रूम में ड्रग्स को सप्लाई कर रहा था, पर वहां आम लोगों का जाना मना था। लेकिन जैसे तैसे गार्ड को पीटकर स्टीफन सप्लायर को दबोच लेता है जो कि हाइपर नाम की ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा था। सप्लायर से स्टीफन को प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता है जो कि क्लब ऑरेंज का प्रेसिडेंट है और ड्रग्स की ज़्यादा इन्फो स्टीफन को प्रेसिडेंट दे सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट को पीट के स्टीफन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब इसके बाद हम स्यूंग और टोमो को व्हाइट शार्क क्लेन के साथ देखते हैं जहां चेयरमैन जिन स्यूंग के साथ डील करती है, जहां स्यूंग 20 किलो हाइपर ड्रग्स की ऑफर देता है जो कि 2 से 3 दिनों में चेयरमैन जिन को मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 300 बिलियन वॉन है। पर चेयरमैन और बेक को ये डील काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए वो स्यूंग को ढेर सारे पैसे देते हैं कि बाकी डील के बाद स्टीफन और उसकी टीम उस आदमी की क्लब से फ़ोटो निकालती है जो कि जेन के साथ था, पर फोटो क्लियर नहीं थी। इसलिए स्टीफन प्रेसिडेंट को कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, ये कौन है। पर प्रेसिडेंट उल्टा सबको कोरिया के रूल समझाने लगता है कि तुमने बिना वारंट के मेरे क्लब में रेड मारी, इसलिए मुझे अपना वकील चाहिए, मैं तुम सब पर केस कर दूंगा।
लेकिन उससे पहले मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। प्रेसिडेंट के हाव भाव से स्टीफन समझ चुका था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। स्टीफन सबको कहता है कि जगह को सच्चाई का कमरा बना दो, और सच्चाई का कमरा तो आप सबको पता ही होगा। कैमरा कवर होते ही प्रेसिडेंट की वकीलगिरी निकल जाती है। मार खाने के बाद वो तोते की तरह बोलने लगता है, जहां से स्टीफन को पता चलता है कि इचियोन में यकूजा हाइपर नाम की ड्रग्स बेचता है, और बाकी इन्फो स्टीफन को मैडम जैंग से मिलेगी। मैडम जैंग के बॉडीगार्ड को कूट के स्टीफन को हीरो के बारे में पता चलता है कि ये बंदा यकूजा है जो कि ड्रग्स को बनाने और सप्लाई का काम करता है। स्टीफन हीरो की इन्फॉर्मेशन के साथ लोकेशन जियोन को भेज देता है ताकि वो हीरो को अरेस्ट कर सकें, लेकिन अरेस्ट होने से पहले दोनों ग्रुप में फाइट शुरू हो जाती है। पर जैसे तैसे वो हीरो और उसके साथी को दबोच लेते हैं, जिसके साथ ही 20 किलो हाइपर और ऑफिसर जैंग का रिवॉल्वर था। अब ये 20 किलो ड्रग्स यकूजा बॉस इचियो की थी। टोमो ने बिना स्यूंग के इचियो से 20 किलो ड्रग्स की अलग से डील की थी, लेकिन डिलीवरी से पहले ही ज्यून ने ड्रग्स को कब्जे में कर लिया। ज्यून स्टीफन को कहता है कि मैंने बिना तुम्हारी मदद के हीरो को दबोच लिया, और तभी एक वैन आके ज्यून की वैन को उड़ा देती है, जिसमें ऑफिसर एंड हीरो काफ़ी जख्मी हो गए थे। जिसके बाद वैन में से 3 आदमी निकलते हैं जो कि ड्रग्स को लेके और हीरो को मार के चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्यूंग और उसके साथी थे, जो कि ड्रग्स को चुरा के टोमो के पास जाते हैं कि तुम मेरे बिना ड्रग्स की डील नहीं कर सकते। ये ड्रग्स हमें चेयरमैन जिन को देनी है, और मेरे बिना किसी से कोई डील मत करना। अब टोमो बुरी तरह से डर गया था क्योंकि यकूजा से पैसे लेकर इसने ड्रग्स सप्लाई नहीं की और ऊपर से ड्रग्स को चुरा लिया। स्यूंग टोमो को कहता है कि ड्रग्स को तैयार करो क्योंकि कल चेयरमैन जिन को ड्रग्स देनी है। अब हॉस्पिटल में स्टीफन को ड्यूंग नाम का ऑफिसर मिलता है, जो कि स्टीफन को कहता है कि जो गन तुम्हें हीरो के घर में मिली वो मेरे टीम लीडर जैंग की थी, जो कि यकूजा और ड्रग्स के केस पर काम कर रहे थे। उन्होंने गायब होने से पहले हमें यकूजा गैंग और ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी, लेकिन हमें ठीक से इन्फो नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम सुनते ही स्टीफन उनके पास जाता है ताकि उसे जैंग से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये लोग भी यकूजा गैंग एंड हाइपर ड्रग्स के केस पर काम कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम कोई और नहीं बल्कि स्यूंग और उसके साथी हैं, यानी कि स्यूंग एक करप्ट ऑफिसर है जो कि वर्दी की आड़ में ड्रग्स को बेचने का काम करता है। स्टीफन स्यूंग से ऑफिसर जैंग, हाइपर ड्रग्स और यकूजा के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है कि तुमने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। पर स्यूंग कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। स्टीफन को स्यूंग से बहुत ही अलग वाइब आ रही थी। वो स्यूंग को शक की नज़र से देख रहा था, पर किम बीच में आकर स्टीफन को ले जाता है। खैर, हीरो के मर जाने से टोमो को काफ़ी समस्या थी, इसलिए वो हीरो की जगह कैंडी को दे देता है। दरअसल कैंडी कुछ क्लब्स में ड्रग्स को सप्लाई करता है, इसलिए टोमो कैंडी को हीरो की जगह दे देता है, जिससे कैंडी काफ़ी खुश था क्योंकि ड्रग्स के मामले में जितनी तरक्की होगी उतना ही प्रॉफिट। टोमो कैंडी को स्यूंग की दी हुई ड्रग्स देता है कि इसे अच्छे से पैक करके मुझे दे देना, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं इसे कहाँ पे लेके जाऊंगा। अब स्टीफन को जियोन से रोंगी नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि क्लब का मालिक है और इसके यहाँ भी हाइपर ड्रग्स को देखा गया था। अब रोंगी दिखने में काफ़ी डेंजरस लग रहा था, लेकिन एक नंबर का चमन था। स्टीफन इसे पीटकर कहता है कि तुम्हारे क्लब में अगर कोई जापानी ड्रग्स बेचता है तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मार खाने के डर से रोंगी कहता है कि मेरे क्लब में टोमो नाम का आदमी ड्रग्स बेचता है जिसका साथी है कैंडी, और आज तुम्हें कैंडी मेरे क्लब में मिलेगा। क्लब में पहुंचते ही स्टीफन कैंडी के लोगों को पीटने लगता है, जिसमें मार खा के कैंडी की हालत सबसे खराब थी। लेकिन स्टीफन को टोमो क्लब में नहीं मिलता, पर कैंडी उसे एक होटल के बारे में बताता है जहां पर टोमो छुपा हुआ था। अब इसके बाद हम स्यूंग को देखते हैं, जो कि टोमो की वेट कर रहा था क्योंकि आज के दिन चेयरमैन जिंग को ड्रग्स देनी थी। पर टोमो से कहता है कि यकूजा बॉस इचियो को मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैंने उसकी ड्रग्स को चुरा लिया था, इसलिए मैं ड्रग्स को लेके अंडरग्राउंड होने वाला हूँ और ड्रग्स को मैं सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लूँगा।
लेकिन जैसे ही माहौल ठीक होगा मैं अपने आप बाहर आके तुम्हें ड्रग्स दे दूंगा। पर इचियो को कैसे भी अपनी ड्रग्स चाहिए, इसलिए टोमो को सबक सिखाने और ड्रग्स को वापस लेने वो रिकी नाम के हिटमैन को बुलाता है, जो कि टोमो के साथियों को मारकर होटल पहुंचता है, जहां रिकी टोमो को दबोच लेता है। पर तभी पार्किंग लॉट में स्टीफन की नज़र रिकी और टोमो पर पड़ती है, जहां धमाकेदार एक्शन के बाद रिकी टोमो को ले जाता है, जो कि बाद में टोमो को मार देता है, क्योंकि टोमो ने ड्रग्स की लोकेशन रिकी को नहीं बताई। बात करें सियुंग की, तो टोमो ने सियुंग को भी नहीं बताया कि ड्रग्स को उसने कहाँ छुपाया। सियुंग को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि टोमो मर चुका है, इसलिए ड्रग्स को ढूंढने का काम उसे खुद ही करना होगा। सियुंग अपने साथी ली को टोमो के दूसरे ऑफिस भेजता है कि ड्रग्स को वहां ढूंढो। पर तभी रिकी के लोग ली पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भी ड्रग्स को ढूंढ रहे थे। रिकी के लोग ली को मार देते हैं। सियुंग इचियो को धमकी देता है कि वो ड्रग्स मेरी है, अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन इचियो उसे धमकी देता है कि जो कर सकता है कर ले, वो ड्रग्स मेरी है और मैं ड्रग्स को लेके रहूंगा। अब डील की डेट निकल चुकी थी, इसलिए सियुंग बेक को मिलता है कि ड्रग्स का अब तक पता नहीं चला। पर सियुंग को नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड में ऐसे बहाने नहीं चलते। गुस्से में बेक सियुंग को मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे सबको मारकर सियुंग चेयरमैन जिन को कहता है कि मैं ड्रग्स को ले आऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब स्टीफन को रिपोर्ट मिलती है कि टोमो के ऑफिस में जो ऑफिसर मरा वो सियुंग का ऑफिसर ली था, जिसे रिकी ने मार दिया क्योंकि दोनों ड्रग्स ढूंढ रहे थे, और इसी बीच रिकी ने ली को मार दिया। स्टीफन का शक सियुंग पर पक्का हो चुका था कि ड्रग्स के मामले में सियुंग का कोई ना कोई लिंक है। अगर सारे सीक्रेट जानने हैं तो सबसे पहले ड्रग्स को ढूंढना होगा। स्टीफन कैंडी की मदद से टोमो के हर एक अड्डे पर रेड मारता है, और थोड़ी देर बाद कैंडी स्टीफन को यार्ड की लोकेशन देता है कि ड्रग्स को जब मैंने पैक किया था तो टोमो उसे यार्ड पर लेके गया था। अब यार्ड की लोकेशन पर पहुंचते ही स्टीफन का मुकाबला यकूजा से होता है, जिन्हें अरेस्ट करने के बाद स्टीफन अपना दिमाग चलाता है कि टोमो ड्रग्स को कहां छुपा सकता है। और तभी स्टीफन की नज़र लूसी नाम की यार्ड पर पड़ती है, जो कि टोमो की थी। यार्ड में स्टीफन को टोमो की लैब मिलती है, जहां पर ड्रग्स को तैयार किया जाता था, और थोड़ी सी तोड़फोड़ के बाद स्टीफन के हाथ रस्सी लगती है, और रस्सी को देख स्टीफन के दिमाग की बत्ती जलती है। जिसके बाद स्टीफन को ड्रग्स पानी के अंदर मिलती है, जिसे रस्सियों की मदद से पानी के अंदर छुपाया गया था। अब इसके बाद स्टीफन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं सियुंग का व्हाइट शार्क से लिंक है, लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए स्टीफन को एविडेंस चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से वो सियुंग को अरेस्ट कर सकता है। प्लान को अंजाम देने एक बार फिर से स्टीफन रोंगी के पास जाता है कि सियुंग को कॉल करके ये बताओ कि ड्रग्स मेरे पास है, मैं टोमो का दोस्त हूँ और मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। पर सियुंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, पर तभी रोंगी उसे ड्रग्स की फोटो भेजता है, जिसके बाद सियुंग रोंगी को एक लोकेशन पर आने को कहता है। पर रोंगी की बात से सियुंग समझ चुका था कि इसके पीछे स्टीफन है, क्योंकि पहले भी स्टीफन ली को लेके सियुंग से बात करने आया था। उसे शक था कि सियुंग का कनेक्शन ड्रग्स के मामले में है। अब सियुंग रिकी के पीछे पड़ा था ताकि रिकी को मार के वो रास्ता क्लियर कर ले, ताकि बाद में अगर ड्रग्स मिले तो रास्ते में आने वाला कोई ना हो। पर जब रोंगी से बात हुई तो सियुंग ने प्लानिंग बदल ली। वो रिकी को जाकर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, स्टीफन को मार दो, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और वो मेरी असलियत जान चुका है। ड्रग्स को लेके स्टीफन को मार दो, मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें ड्रग्स तक पहुंचा सकता हूं। सियुंग के कहने पर रोंगी लोकेशन पर पहुंचता है, पर वहां रिकी था जो कि रोंगी और स्टीफन को दबोच लेता है। पर बाद में पता चला कि बैग में नमक है। ड्रग्स अब भी किम की कार में थी, जो कि बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, जिसके बारे में सियुंग को अच्छे से पता था। इसलिए किम पे अटैक कर सियुंग ड्रग्स लेके भाग जाता है। रिकी स्टीफन से ड्रग्स के बारे में पूछ रहा था, और तभी सियुंग रिकी को कॉल करता है कि सारी ड्रग्स मेरे पास है, मैं तुझे ड्रग्स नहीं दूंगा। रिकी समझ चुका था कि सियुंग ने उसे धोखा दिया, और तभी स्टीफन रिकी के लोगों को पीटने लगता है, जिसके बाद रिकी और स्टीफन के बीच अमेजिंग फाइट होती है, जहां रिकी को बुरी तरह पीटकर अरेस्ट कर लिया जाता है। और इधर सियुंग ड्रग्स और पैसों को लेकर भागने की तैयारी में था, क्योंकि उस पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चलने वाली थी। पर मौके पर स्टीफन आकर सियुंग को रोक लेता है, जहां सियुंग और स्टीफन के बीच धमाकेदार फाइट होती है। और स्टीफन की पावर को देख सियुंग उसे ऑफर देता है कि हम प्रॉफिट को 50-50 कर लेंगे।
लेकिन स्टीफन ऐसा नहीं है, इसलिए सियोंग को अरेस्ट कर स्टीफन केस को सॉल्व कर देता है। अब कहानी के आखिर में हम जंगसू को देखते हैं जो कि लग्जरी लाइफ जी रहा था और तभी रंग में भंग डालने स्टीफन आया। वो जंगसू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक केस पर काम करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर जंगसू की गीली हो जाती है क्योंकि वो स्टीफन को अच्छे से जानता है। अब हो सकता है स्टीफन इचियो के पीछे जाए क्योंकि पूरी मूवी में उसे बहुत ही कम दिखाया गया। खैर, जंगसू के टेंशन भरे चेहरे के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।